बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x हमारे पास रियल नंबर है। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर कभी भी किसके बराबर 5 के बराबर नहीं होगा। और x किसके बराबर नहीं होगा, x कभी भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के बराबर नहीं आएगा। सबसे पहले इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ 7 माइनस एक्स क्यूब, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ 7 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे में स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास इनकी जो वैल्यू आएगी वो भी ग्रेटर होगी किससे, 0 से, और इसकी वैल्यू भी ग्रेटर होगी 0 से। इसका मतलब है यहाँ जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो इस तरफ भी पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब है एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी 7 से। तो इस कंडीशन को याद रखना, ये आगे काम आएगा। अब क्या करेंगे, ले लेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर, y के बराबर। इसी तरह 5 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, y स्क्वायर के बराबर। तो माइनस इसको इस साइड पर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या करेंगे, वो इक्वेशन नहीं था 7 माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वाई, तो यहाँ पावर में 1 है तो ये क्यूब आ जाएगा 7 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 7, और इसका नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इनका क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी क्यूब इस तरफ भी, तो यहाँ एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यूब 125 के, और यहाँ ये किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ इनसे 15, यहाँ x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125, और इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3 का। फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ क्यूब ले लो, स्क्वायर ले लो इस तरफ भी उस तरफ। फिर इनको फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे तो एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 49, और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे। इसके बाद तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 49, और इक्वेशन नंबर 3 एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125। तो इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ इनसे 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनसे माइनस 76। इन फिर एक्स वाई को टी के बराबर ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 टी क्यूब माइनस 15 टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 76। फिर
क्या करेंगे, यहाँ 2t³ माइनस 15t² इनको इस साइड में प्लस 76 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्यूब इक्वेशन आ गया। तो इनके लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू पुट करते प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 के दोनों तरफ 0 आ जाए। तो यहाँ t इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ ये तो ये बराबर नहीं आते ना, तो इनको रिजेक्ट करें। हम डायरेक्ट t इज इक्वल टू -2 को पुट करते हैं। तो यहाँ 2 माइनस 8 माइनस 16 आ जाएगा, -16 और इनसे -60 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। -76 प्लस 76 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी -2 ऐसे नंबर है जिस पर ये दोनों तरफ 0 आते हैं। अब इसके लिए SDM मेथड यानी साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ इनके कोफिशिएंट लिख देंगे। जो ये क्यूब इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट लिख देंगे। तो वो है 2 माइनस 15 76 0 उसकी नहीं है ना, तो इसी वजह इसकी 0। यहाँ 2 को अपनी जगह लिख देंगे। यहाँ -4 इनसे -19 इनसे 38 हुआ -76 इनसे 0। तो हमारे पास t इज इक्वल टू -2 आ गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ 2t² माइनस 19t प्लस 38 इज इक्वल टू 0। फिर इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट कर t माइनस b की जगह 19 माइनस प्लस 19 हो जाएगा। 19² 361 -4 इसी तो यहाँ 304 तो एक की जगह 4। तो यहाँ t इज इक्वल टू 19 प्लस माइनस इनसे 57 डिनोमिनेटर में 4। तो यहाँ इनको हमारे पास इनकी दो वीडियो आ जाएगी, 6.6 दूसरी 2.8। तो t किसके बराबर था, यह था xy के। तो यहाँ xy की दो वीडियो आ गई, 6.6 2.8। अब x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करें। उनके लिए क्वेश्चन नंबर 2 x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 7 यूज़ करेंगे। फार्मूला घटावे किसके बराबर, x प्लस वाई एक ब्रैकेट दूसरे में x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 है 5 के बराबर। फिर इनको इस साइड पर लाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा माइनस xy की पहली वैल्यू 6.6 लिख देंगे। इनसे आ जाएगा -4.30। और अब ये 2.8 को पुट करते हैं। तो क्या आता है, इनसे 2.8 पुट करो तो इनसे आता है 3.17। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। एक्स वाई किसके बराबर आ गया, 6.6। एक्स प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, -4.30। इसी तरह ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा एक्स वाई 2.8 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.17। इनको फिर क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस प्लस 4.30 x प्लस 6.6 इज इक्वल टू 0। इनसे और इनसे x² माइनस 3.17 x प्लस 2.80। तो यहाँ इनका जो डिस्क्रिमिनर होगा वो 0 से लेस होगा, यानी निगेटिव आएगा ना। इनका भी निगेटिव आएगा, डिस्क्रिमिनर जो है इनका निगेटिव आएगा। इनका भी 0 से लेस होगा, यानी निगेटिव आएगा। तो इसी वजह से इन दोनों सोल्यूशन को रिजेक्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब t इज इक्वल टू -2 को लेते हैं। तो x y के बराबर है -2। अब क्या करेंगे, वही इक्वेशन नंबर 2x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 7। तो इसको x प्लस वाई एक ब्रैकेट में दूसरे में x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू 7। तो ये 5 के बराबर है और ये -2 के इज इक्वल, इनसे +7 आ जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई एक ब्रैकेट में
दूसरे में 7 इज इक्वल टू 7, फिर दोनों साइड पर 7 पर डिवाइड कर, इसको भी और इसको 7 7 के साथ यहाँ 7 7 1 1, तो यहाँ x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। और इसी तरह x y किसके बराबर है, -2 के। तो यहाँ ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इनको यहाँ पुट करते हैं तो x 1 माइनस एक्स माइनस 2, इनको अंदर x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2, फिर इन दोनों को इस साइड पर, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनके फैक्टर बनाएंगे, -2 प्लस 1x, ये प्लस 1 है, -2 इज इक्वल टू 0, इनसे x कामन ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, इनसे प्लस 1 कामन ले लें, यहाँ भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -2 को इस साइड पर लाएंगे, तो x इज इक्वल टू 2 और -1 आ गया। इसकी ये दो ही दी गई कंडीशन को देख, एक्स क्यूब जो है वो 7 से लेस होगा, तो यहाँ इन दोनों का क्यूब ले लो, एक्स क्यूब 2 क्यूब -1 क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा 8 और -1 के बराबर। तो कंडीशन के मुताबिक 7 से लेस वैल्यू आएगी ना, तो ये 8 आती है, इनको रिजेक्ट करेंगे, ये 2 को रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ पॉसिबल हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ गए। अब इनको चेक करें, करेक्ट के आ रहा हूँ, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 माइनस 1 तो प्लस 1 आ जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, और नीचे यहाँ 5 और माइनस ये +1 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 1 5 माइनस 1, तो इनसे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट ले लो तो इनसे 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5, तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो इनसे 5 इज इक्वल टू 5, इन x की जो वैल्यू -1 है वो करेक्ट है, इसको हमने चेक कर दिया।